तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। और ये मेथड है तो इसको कॉल भी किया जाएगा। तो इसको कॉल नहीं किया जाता है, बल्कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय ये कॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। ये हमारा कंस्ट्रक्टर और इसका मेन काम जो होता है वो एट्रीब्यूट के वैल्यू को इनिशियलाइज करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो एट्रीब्यूट के वैल्यू को ये इनिशियलाइज करता है। तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर दिख रहा होगा, ये हमारा क्लास है और इसके अंदर ये देखिए स्पेशल मेथड कंस्ट्रक्टर, जिसका नाम कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लास जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा स्पेशल मेथड यानी कंस्ट्रक्टर है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, C# खुद ही एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा होगा, इन दोनों के बीच में एक्सेस मॉडिफायर और इस कंस्ट्रक्टर के बीच में आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पैरेंथेसिस है, इसका मतलब ये इसमें पैरामीटर भी होंगे, यानी पैरामीटर भी रिसीव करेगा। ठीक, पैरामीटर भी लेता है, इसलिए पैरेंथेसिस है। मेथड है तो पैरामीटर तो लेगा ही। अब इसको पैरामीटर यानी वैल्यू यानी आर्गुमेंट भेजता कौन है? तो अभी जैसे मैंने कहा कि इसका कॉलिंग कब होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट से लिंक है। इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसी समय ये जो ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस है, इसमें यहाँ पर हम इन वैल्यूज को सप्लाई करते हैं जो कि पैरामीटर के रूप में यहाँ पर रिसीव होते हैं। और इन्हीं पैरामीटर जो वैल्यूज होते हैं उनके जरिए हम ये जो कार के एट्रीब्यूट होते हैं या फील्ड होते हैं, इनको हम इनिशियलाइज करवाते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के जरिए। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू को, जो हमारा कार क्लास है, इसकी जो ये एट्रीब्यूट है यानी फील्ड है, ठीक है, यहाँ तो ब्लैंक है, इसको इनिशियलाइज किया गया है इस कंस्ट्रक्टर के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनिशियलाइज कर ही दिया गया, बाहर से कोई आया नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से दे के भी इसको यही वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं इस जगह से। और ये वैल्यू कहाँ जाती है, इसी कंस्ट्रक्टर में आएगी, यहाँ रिसीव होगी और उसके बाद ये इनिशियलाइज कर दिया जाएगा इसी वैल्यू से। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो इसमें याद रखने लायक क्या है, यही है कि एक तो आप ये स्पेशल मेथड होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसका नाम बिल्कुल क्लास नाम जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या काम करता है, इसको कॉल नहीं किया जाता है, बल्कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बनते ही एक्टिव हो जाता है, कॉल हो जाती है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर अंदर की चीज़ें सारी इनिशियलाइज हो जाती हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइज क्या करता है, मतलब इस कार के जो एट्रीब्यूट है, ठीक, कार क्लास के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक, यहाँ पर ये इनिशियलाइज कर रहा है, यहाँ से चाहता तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं यहाँ से तो वैल्यू भी सेंड करके इन एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कर सकते थे जो कि कार क्लास के एट्रीब्यूट हैं। और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हमारा ये कार क्लास है और इसमें हमारा ये एक एट्रीब्यूट है यानी फील्ड है। उसके बाद यहाँ पर कार नाम से एक स्पेशल मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, और इसमें कुछ चीज़ें रिसीव भी की जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू रिसीव भी की जा रही है। इसको यहाँ पर वैल्यू कौन सप्लाई करता है, जब हम इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार के बगल में यहाँ पर जो है ये वैल्यू सप्लाई की जा रही है। ये वैल्यू कहाँ जाती है, ये वैल्यू जाती है इसी कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये वैल्यू इसमें स्टोर हो जाती है इस वेरिएबल में। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वैल्यू इसमें जो स्टोर हो जाती है इसी को हम अलॉट कर देते हैं इस मॉडल पे, मॉडल्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम ये जो एट्रीब्यूट था जो कि मॉडल है, इसी को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इस वैल्यू से। और इसमें कौन सा वैल्यू है, जो यहाँ से भेजा गया है। तो अल्टीमेटली ये इनिशियलाइज कर रहा है एट्रीब्यूट को। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है ये, और साथ साथ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी इनिशियलाइज करता है। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब ही होता है कि इसके एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करना। एक एंगल से आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा।
इसके बाद हम बात करते हैं, ये अगला एग्जांपल है, यू कैन हैव एज मेनी पैरामीटर्स एज यू वांट। हम उतने पैरामीटर भेज सकते हैं जितने आप चाहें, जितने भेज सकते हैं वही बोल रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 एट्रीब्यूट है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या बनाया, ये कंस्ट्रक्टर बनाया गया इन तीनों को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें वैल्यू कहाँ से भेजते हैं, इस कंस्ट्रक्टर में, जहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में तीन वैल्यू भेजे जा रहे हैं, क्योंकि 3 एट्रीब्यूट है, इनको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये लाइन जैसे लिखते हैं, वैसे ही ये तीनों वैल्यू जो है सप्लाई हो जाती है, कहाँ पे चली जाती है, मतलब इसकी कॉलिंग हो जाती है इस कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। जैसे इसको बनाया वैसे ही इसकी कॉलिंग हो गई, और ये वाली वैल्यू कहाँ चली गई, मुस्टॉन्ग जो है अपना इसमें चली गई, रेड जो है वैल्यू इसमें मॉडल कलर में चली गई, और 1969 मॉडल ईयर में चली गई, ठीक। और यहाँ पर ये वैल्यू अलर्ट हो जाती है मॉडल को, ये वैल्यू मॉडल को अलर्ट हो जाती है, कलर में ये वाली आ जाती है वैल्यू, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब यहाँ से जो वैल्यू भेजी गई है वो हमारा इन सब जगह पे अलर्ट हो जाती है, मतलब ये वैल्यू इसको मिल जाती है, रेड वाली वैल्यू कलर को मिल जाती है, और ये वाली वैल्यू ईयर को मिल जाती है। तो ये तीनों क्या है, ये एट्रीब्यूट है हमारे कार क्लास के, तो ये इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो हमारा ये जो कार मेथड है, स्पेशल मेथड, ये कंस्ट्रक्टर है जो कि एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कर रहा है। कब, जब हम ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाते हैं वैसे इस मेथड की कॉलिंग हो जाती है, और यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे एक हिसाब से जंप करता है, ऐसे मान लीजिए, और सबको इनिशियलाइज कर देता है, एक्टिवेट कर देता है पूरे ऑब्जेक्ट को, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स को। और इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये जो है कंस्ट्रक्टर जो है ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट करता है।